नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त 2023 को एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और आज दो शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। एक तो आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है और एक आपका थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ है। आज पहले शिफ्ट में कोई भी पेपर नहीं था, इसीलिए पहले शिफ्ट का एनालिसिस मैंने नहीं करवाया था। तो आज इन दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी मैथ रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारा सब कुछ आपको बता देंगे। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एमपी पुलिस का पेपर अभी लगभग 1 महीने तक चलेगा और 1 महीने में हर एक दिन हर एक शिफ्ट का आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस भी करवाएंगे और जो जो टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आ रहा है वो सारा टॉपिक भी करवा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और साथियों, आपका पेपर कब है और किस दिन को है ये आप हमें जो है किस शिफ्ट को है और कब है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन कि आज के तीसरे शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। यानी एमपी पुलिस कांस्टेबल में 12 अगस्त को तीसरे शिफ्ट के जो क्वेश्चन हुआ है, तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सबसे पहले देख लेते हैं, फिर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। तो यक्षगान जो है साथियों ये कर्नाटका राज्य का लोक नृत्य है। तो कर्नाटक इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, लक्ष्मी नारायण शास्त्री किस नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो देखिए लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी का संबंध साथियों कुचिपुड़ी से, और आप सभी को पता है कि कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का। और ये क्वेश्चन आज के पहले शिफ्ट में पूछ चुका है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आपसे पूछा था कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो देखिए महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम बहुत ज़्यादा बार बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है और आज पूछा गया है आपका एमपी पुलिस में। तो देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर 100% करेक्ट किया होगा। साथियों देखिए बैंकिंग से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो मैं आपको बता दूं। तो आज पहला शिफ्ट में जो पेपर हुआ था ना उसमें देखिए इकोनॉमिक्स के करीब 8 क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमिक्स से। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट ये जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है, दूसरे शिफ्ट में इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन थे और अभी थर्ड शिफ्ट में भी 4 से 5 क्वेश्चन तो खाली बैंकिंग से ही मिले हैं। और बैंकिंग आपको पता ही है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही आता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया था। तो कुतुब मीनार जो कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार है और ये नई दिल्ली में स्थित है। और देखिए इसका निर्माण कार्य को पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। साथियों इल्तुतमिश जो कि 1210 पर दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे और 1236 में इनका निधन हो गया था। और अगर आपसे पूछे कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी घोड़े से गिरकर। कब, तो 1210 ईस्वी में। उसके बाद इल्तुतमिश शासक बने थे। 1210 से 1236 तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद भारत की पहली महिला शासिका बनी थी रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से लेकर 1240 तक उन्होंने शासन किया था। ऐसे आगे अगर और बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है वर्तमान में। ठीक है, अध्यक्ष नहीं पूछा था आपसे पूछा था राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है वर्तमान में। तो साथियों राइट आंसर हो जाता पीयूष गोयल जी। ठीक है, देखिए सदन के नेता यानी सत्ता पक्ष के नेता अभी राज्यसभा के कौन है, तो पीयूष गोयल भाजपा से। और अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी। देखिए राज्यसभा के सभापति यानी अध्यक्ष कौन होते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं और अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। और याद रखिए राज्यसभा के उपसभापति अभी कौन है वर्तमान में, तो हरिवंश नारायण सिंह जी। और सदन के नेता यानी राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं पीयूष गोयल जी। इसके अलावा राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखिए प्लासी का युद्ध जो है ये याद रखिए 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी
तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। यानी देखिए, अगर ओवरऑल देखें तो कंपनी की सेना की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था और बंगाल की ओर से नवाब सिराजुद्दौला ने। और इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी, याद रखिएगा। किस नृत्य को तितली नृत्य भी कहा जाता है? तो देखिए, तितली नृत्य आमतौर पर नागालैंड में आयोजित होता है, नागालैंड में मनाया जाता है। और इसको जो है ना, किस नृत्य को तितली नृत्य कहते हैं? तो याद रखिएगा, बगरुम्बा नृत्य को। तो बगरुम्बा नृत्य आपके ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, बगरुम्बा असम और पूर्वोत्तर भारत में स्वदेशी बोडो जनजाति का एक लोक नृत्य है। नृत्य को तितलियों के समान होने के कारण जो है इसको तितली नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था, नासा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, नासा जो है ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। जिस तरह भारत में इसरो है, उसी प्रकार अमेरिका में नासा है। और नासा के वर्तमान में अध्यक्ष है निकोला फॉक्स, याद रखिएगा। ये एक महिला है, याद रखिएगा, महिला हैं ये। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, कृष्णा नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? ठीक है। ऑप्शन में आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल भी दिया हुआ था, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाता केरल। अब देखिए, कृष्णा नदी जो है साथियों, ये दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इन सभी राज्यों में तो बहती है, लेकिन आपसे पूछा था कृष्णा नदी किस राज्य में नहीं बहती है? ऑप्शन में केरल था, केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में बैंक खोलने के लिए लाइसेंस कौन देता है? या किसी किसी का कहना है, सर पूछा था कि भारत में बैंक को बंद करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? ठीक है। तो देखिए, बैंक खोलने या बंद करने के लिए लाइसेंस तो आरबीआई ही देता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था, प्रतिजैविक दवा किस काम आती है? तो प्रतिजैविक को हम एंटीबायोटिक बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। यानी ओवरऑल अगर आपसे ऑप्शन में आपको इस टाइप का कोई था कि वह बीमारी जो कि जीवाणु से खत्म किया जा सकता, जीवाणु के कारण होता है, माफ करना, जीवाणु के कारण होने वाली बीमारियों में एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। देख लीजिए, प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। एक क्वेश्चन पूछा था, जब बर्फ पानी में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, बर्फ पानी में बदलता है तो इसको गलनांक बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों गलनांक। आगे एक क्वेश्चन पूछा था कि हिस्टियोलॉजी का संबंध किससे है? अब देखिए, आज ही मैंने बायोलॉजी का टॉप 100 क्वेश्चन का एक क्लास कराया है अभी शाम में स्मार्ट स्टडी 2.0 में। वहाँ पर 100 क्वेश्चन बायोलॉजी का कराया था, खासतौर पे एमपी पुलिस के लिए ही आपका। ठीक है। तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया था और देखो तीसरे शिफ्ट में पूछ लिया है। तो हिस्टियोलॉजी का संबंध किससे है? तो हिस्टियोलॉजी में साथियों उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू जो होते हैं उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये तो मैंने बता ही दिया कि इनमें से किस राज्य से होकर कृष्णा नदी नहीं बहती है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता है? अब ऑप्शन मुझे इस क्वेश्चन का नहीं मिल पाया है, इसीलिए बैक्टीरिया से जो रोग होता है मैंने वो लिख दिया है, जैसे कि हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक या क्षय रोग, प्लेग। ये सब बीमारी जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। ठीक है। अब कोई एक ऑप्शन में दूसरा कुछ दिया हुआ होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि बैडमिंटन में इस्तेमाल किया जाने वाला बैट को क्या कहते हैं? बैडमिंटन में जो बैट का इस्तेमाल करते हैं उस बैट को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाता रैकेट। ठीक है। बैडमिंटन खेल में जिस बैट का उपयोग किया जाता है उसको रैकेट कहा जाता है। एक क्वेश्चन था, थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो देखिए, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, या तो कवक आपके ऑप्शन में था या सेवाल, दोनों। अगर दोनों ही था दोनों राइट आंसर होता, अगर कोई एक था तो कोई एक आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत कवक और सेवाल आते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? और ये क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। तो अंतरिक्ष में जाने वाली संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो नोरा अल मात्रोसी। ठीक है। नोरा अल मात्रोसी आपका राइट आंसर हो जाता। रुक्मणी देवी का संबंध
किस नृत्य से है? तो देखिए रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता भारतनाट्यम से। और भारतनाट्यम जो है साथियों तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन पूछा था श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए श्वेत क्रांति का संबंध है साथियों दूध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति कब शुरू किया गया था? तो 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पहले शिफ्ट का क्वेश्चन था, पहले शिफ्ट में। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा था सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए सत्रिया जो है ये साथियों असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका असम। आगे एक क्वेश्चन था कि वर्तमान में आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट दर क्या है? तो देखिए रिवर्स रेपो रेट दर क्या है? तो याद रखिएगा 3.35%। अब देखिए इसका राइट आंसर 3.35% हो जाता। और अगर आपसे पूछे वर्तमान में आरबीआई का रेपो रेट दर क्या है तो 6.50%। याद रखिएगा, हो सके आपके आने वाले दिनों में, आने वाले शिफ्टों में पूछ ले, क्योंकि इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देखिए ये रेपो रेट दर और रिवर्स रेपो रेट दर है क्या? तो रेपो रेट दर वह होता है जिस दर से आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है, और रिवर्स रेपो रेट दर वह होता है जो जिस दर से व्यापारिक बैंक जो होते हैं अपना जो लोन आरबीआई से लेता है वो पूर्ण आरबीआई को वापस लौटाता है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी को पता है कि गंगा है। एक चीज याद रखना, अगर आपसे पूछे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो फिर गोदावरी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? और इसका भी ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है। ऑप्शन में ये क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करता, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल, कालीबंगन, सुरकोतदा, ये सब जो है कालीबंगन हड़प्पा सभ्यता स्थल है। अब कोई एक ऑप्शन बाहरी दिया होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था घग्गर नदी किस राज्य में बहती है, या ऐसा शायद क्वेश्चन पूछा था कि घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो देखिए घग्गर नदी का अगर उद्गम स्थल पूछा था तो आपका शिवालिक पहाड़ी हो जाता, जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश के समीप से निकलती है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो घग्गर जो है मानसून की बारिशों के दौरान हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी में शिमला के पास निकलती है, हरियाणा के कालका से अंबाला और पंजाब से गुजरती है यह, और फिर अंत में राजस्थान में ये दाखिल होती है। ठीक है साथियों, आप लोग क्लास को लाइक जरूर करते चलिए। देखिए इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का मोहर नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए ऑप्शन नहीं मिल पाया है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के जो सभी प्रमुख मोहर हैं वो मैंने लिख दिया है। जैसे कि पशुपति मोहर है, गेंडा सील मोहर है, बैल सील मोहर है, द यूनिकॉर्न एंड पीपल ट्री सील है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से बहु पशु मोहर भी प्राप्त हुआ है। तो ये सभी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरे हैं, लेकिन आपसे पूछा था नहीं है, तो कोई एक दूसरा दिया होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन पूछा था कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य अभी मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आंध्र प्रदेश से। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त की जाती है? तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और देखिए पेनिसिलिन जो है ना, ये याद रखिएगा, पेनिसिलिन यानी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है ये ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। तो नोटेटम अगर आपके ऑप्शन में था और होगा 100% होगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए क्वेश्चन पूछा था जिन पौधों में जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है उन पौधों को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिन पौधों में जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है उन पौधों को ब्रायोफाइट्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों ब्रायोफाइट्स। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? अब देखिए निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया बोलते हैं। इस दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष के बारे में भी बता देते हैं। तो दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, उसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है, और उसको उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है।
क्वेश्चन आपसे पूछा था जल का पीएच मान कितना होता है पहले शिफ्ट में, तो देखिए जल का पीएच मान होता है साथियों 7। तो साथियों सेकंड शिफ्ट आज के 12 अगस्त के और थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे वो सारा ही मैंने आज आपको इस क्लास में करा दिया। मैथ और रीजनिंग की बात करें साथियों तो रीजनिंग से 35 क्वेश्चन लगभग पूछा जा रहा है और मैथ से 35 से 37 क्वेश्चन बोल सकते हैं और मैथ से 28 से 30 क्वेश्चन आपके पूछा जा रहा है, यानी 65 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग से पूछा जा रहा है। और साथियों 35 क्वेश्चन जो है आपका इसमें किससे पूछा जा रहा है, जीके, साइंस और करंट से। और इसमें साइंस के क्वेश्चंस की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन साइंस का पूछा जा रहा है। स्टैटिक जीके के 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और बाकी इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक्स से 5 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में अभी तक दोनों शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, आप लोग जो है मैथ और रीजनिंग अच्छे से करिए और साइंस को थोड़ा अच्छे से कवर करिए, स्टैटिक जीके पढ़िए, नृत्य वगैरह ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसके बाद और क्या, बस आपकी वर्दी, एक सीट आपकी हो जाएगी, वर्दी आपके नाम इस बार करना है ना, एक सीट पक्की करनी है। तो बिल्कुल अच्छे से मन से पढ़ाई करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का आपको बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन का एनालिसिस करवाएंगे हमेशा की तरह। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।